Hi guys, how are you all? Welcome back to my channel. I know it's been quite a long. A lot of things happened lately in my life. Actually, I was in Gurgaon and because of my job, and now I shifted to my hometown for some reasons, and because of that I was very occupied. So मैं इतने टाइम से वीडियोस नहीं शूट कर पा रही थी, बट नाउ बिकॉज थिंग्स आर मच सेटल्ड, सो आई थॉट कि लेट्स गेट बैक टू द वर्क. सो बिकॉज काफ़ी टाइम बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई थॉट कि देयर शुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग, और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी सा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को. So that's why I am here with this very interesting topic, and in which I'll be explaining you few concepts on the basis of movies. Have you ever watched a movie and felt this is not just a movie, it feels personal? Some movies unknowingly explain manifestation, identity and the subconscious mind better than any book. So the first movie I'll be talking about is Tamasha. You all must have watched this movie. अगर नहीं, you can definitely go and watch. So there is this character whose name is Ved, जो कि रणवीर कपूर ने प्ले किया है. Ved's life started falling apart the moment he disconnected from his real self. वेद अपनी लाइफ जी तो रहा था, बट लोगों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, वैसे नहीं जैसे वो रियलिटी में था. सो मैनिफेस्टेशन वर्क्स द सेम वे. नो मैटर आप कितने भी टेक्निक्स लगा लो, रूटीन फॉलो कर लो, बट इंटरनली अगर आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो तो वो आपकी रियलिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा. एंड इन दिस मूवी ऑल्सो वेड्स आउटर रियलिटी चेंज जब उसने अपने अंदर के बिलीफ को, अपने आइडेंटिटी को चेंज किया. नाउ कम्स द सेकेंड मूवी विच आई बी टॉकिंग अबाउट इज़ ये जवानी है दीवानी. ये तो डेफिनेटली हम सब ने ही देखी होगी, सब ने ही देखी है, एंड आई एम श्योर ये काइंड ऑफ सबकी फेवरेट मूवी ही है. सो इन दिस मूवी, एज यू ऑल नो, देयर इज़ दिस कैरेक्टर कॉल्ड बनी, जो कि बहुत ही फन लविंग हैप्पी गो लकी पर्सन टाइप कैरेक्टर होता है, एंड ये भी रणबीर कपूर ने ही प्ले किया है एक्चुअली. So Bunny actually lived his dream life. He already had the vision. बनी की एक मतलब बनी का विजन होता है कि उसको एक पर्टिकुलर लाइफ चाहिए. वो उसका डायलॉग भी है, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. समथिंग ऐसा कुछ सिमिलर सा ही, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ वो कहता है. सो ही विजुअलाइज्ड एवरीथिंग कि उसकी लाइफ कैसे होने वाली है बिफोर ही एक्चुअली लिव्ड द लाइफ. एंड नॉट ओनली इन इमेजिनेशन, हिज आइडेंटिटी वॉज ऑल्सो लाइक दैट. मतलब वो सिर्फ सोचता ही नहीं था, वो विजुअलाइज ही नहीं करता था, इमेजिन नहीं करता था. इवन उसका जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से वो बात करता था, वो अपने आप को कैरी करता था, वो लोगों से इंटरेक्ट करता था, उसकी वॉक, उसकी टॉक, and the confidence he had, the aura, everything. So उसमें वो उसकी आइडेंटिटी पहले से ही वैसी ही थी. So was Bunny waiting for that particular day कि जब वो मोमेंट उसकी लाइफ में आएगा, then only he will have that confidence, he will have that energy? No. And that's why he was able to live his dream life, because somewhere deep inside वो already ये लाइफ जी चुका था. बनी की लाइफ में अभी वो मोमेंट आया नहीं था, बट उसके आने के पहले ही स्टिल ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी एनर्जेटिक, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज कंटेन्ड. एंड मतलब उसका ऑरा ही डिफरेंट था. उसका ऑरा ऐसा था कि हर इंसान को उससे प्यार था. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंड द लास्ट मूवी, which is Rockstar, and this movie is about pain.
एंड आई नो ये मूवी भी बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, एंड समवेयर दिस मूवी इज़ नोन एज अ मास्टरपीस. सो सरप्राइजिंगली आई हैव टॉक्ड अबाउट 3 मूवीज़ एंड तीनों ही मूवी रणबीर कपूर की ही है. एंड इन दिस मूवी देयर इज़ दिस कैरेक्टर कॉल्ड जॉर्डन. So Jordan was so emotionally attached to the pain because he had this strong belief within himself that suffering creates greatness. अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो जॉर्डन को लगता था कि जॉर्डन का बिलीव था कि पेन, हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस या स्ट्रगल से ही कोई इंसान सक्सेसफुल या टैलेंटेड हो सकता है. He believed कि intense pain made his music more powerful. So subconsciously suffering was connected to his identity and his success. So अगर मैं और भी simpler words में बोलूँ तो we have a habit of romanticizing pain and suffering. And हम लोग पेन को इतना ज़्यादा हम लोगों ने मतलब इम्पोर्टेंस दे दी है कि हमें लगता है कि कोई चीज़ मतलब कोई भी रिलेशनशिप या कुछ भी चीज़ महान तभी होती है जब उससे मतलब उसमें बहुत सारी सफरिंग हो. इवन मूवीज़ में भी हमें बॉलीवुड मूवीज़ में भी यही दिखाया जाता है कि 2 लोग होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, वो मिलते हैं, प्यार होता है, देन वो बिछड़ते हैं, देन वो एंड में जाके हैप्पी एंडिंग होती है, वो मिल जाते हैं. मतलब हम लोग यही देख देख के बड़े हुए हैं एंड दैट्स वाई हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने भी यही चीज़ मान ली है कि इवन इफ़ वी आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी आपको आपका एंड गोल मिलने के लिए. मतलब वी डोंट लुक फॉर एन ईजी वे. सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो अगर हमारी लाइफ का कोर बिलीफ ही पेन या हार्ट ब्रेक है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमें हमेशा सिमिलर एक्सपीरियंसेस ही करवाएगा क्योंकि वो उसके लिए फैमिलियर है. अगर आप हमेशा यही सोचते हो कि मुझे हमेशा हार्ट ब्रेक ही मिला है, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो हमेशा आप नोइंगली और अननोइंगली यही चीज़ें अटैक करोगे, यही एक्सपीरियंस करोगे क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना जो चीज़ें सिमिलर है वो ही एक्सेप्ट करने की आदत है. जब वो कुछ नई चीज़ देखता है ना तो वो उसके लिए वो एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता. सो इसीलिए इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट समथिंग, एज आई ऑलवेज से एंड मैनिफेस्ट समथिंग गुड, you have to change your identity. The moment you will feel good about yourself, the moment you will shift your identity, the good will happen to you. So this is all for today and I hope आपको इसमें से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा. मैंने बहुत ही easy way में कुछ concepts समझाने की कोशिश की है with the help of these movies. And if you have any doubts, anything, you can let me know in the comment section. Also मेरा Instagram handle is mentioned in the description box. You may get in touch with me there if you want to. And yeah, we will meet in the next video. तब तक के लिए bye, take care, I love you all.